इस वीडियो में हम लोग इस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम को देखने वाले हैं और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को लाते रहेंगे आपके सामने ताकि हम लोग लॉजिक बिल्ड करना सीख सकें। ठीक है, तो क्या है प्रॉब्लम, और ये जो हमने प्रॉब्लम लिया है ये कोड वर्ड्स के अंदर से लिया है। मैं वहीं पर जावास्क्रिप्ट का जो क्वेश्चन है सॉल्व करता हूँ, तो आप भी चाहें तो डायरेक्टली वहीं पर जा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं। ये आइसोग्राम्स का एक क्वेश्चन है। तो आइसोग्राम क्या होता है सबसे पहले हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइसोग्राम क्या है, एक वर्ड है जिसमें कि कोई भी रिपीटिंग लेटर्स नहीं होता है, चाहे वो कंजिक्यूटिव हो या फिर नॉन कंजिक्यूटिव हो। कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर MOOSE, ये जो है एग्जाम्पल, ये है कंजिक्यूटिव रिपीटिंग लेटर्स का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और नॉन कंजिक्यूटिव का यहाँ पर एग्जाम्पल, नॉन कंजिक्यूटिव रिपीटिंग लेटर्स का ये एक एग्जाम्पल है ABA। यहाँ पर दो लेटर रिपीट हो रहा है ए और ABA, लेकिन ये एक लेटर के बाद में है। ये नॉन कंजिक्यूटिव है। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, और नॉन कंजिक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार नहीं है। ठीक है, हमें एक इंप्लीमेंट करना है फंक्शन जो कि ये डिटरमाइन करे कि जो भी हमने स्ट्रिंग दिया है उसमें सिर्फ लेटर्स आइसोग्राम्स का ही लेटर हो। आइसोग्राम का लेटर का मतलब कि उसमें कोई भी रिपीटिंग लेटर्स नहीं हो। और एज्यूम हमको करने बोला है कि एज्यूम एम्प्टी स्ट्रिंग इज एन आइसोग्राम। जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो एक आइसोग्राम है। और इग्नोर लेटर केस, हमें लेटर केस को इग्नोर करना है। ठीक है, यानी कि हमें केस इनसेंसिटिव इसे बना देना है। ठीक, और यहाँ पर हमको एग्जांपल भी दिया है कि डर्मेटोग्लिफिक्स ये ट्रू आना चाहिए, और ABA ये फॉल्स आना चाहिए, MOOSE ये फॉल्स आना चाहिए, और इग्नोर लेटर केस को इग्नोर करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हम सोल्यूशन देखेंगे, हमारे पास दो सोल्यूशन है इसका, एक ये और एक ये। तो नीचे वाला बहुत ही आसान है, ठीक है, और छोटा है, लेकिन इस सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया इस आइसोग्राम का। ठीक है, उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे, और सबसे पहले हमने स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सारे के सारे लोअर केस के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ताकि ये केस इनसेंसिटिव हो जाए। इसके बाद हमने एक लेटर फ्रीक्वेंसी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि क्या करेगा, लेटर को फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता है ना कि कितनी कौन लेटर कितनी बार आया है, इसको पता करना। तो ये लेटर की फ्रीक्वेंसी को काउंट करेगा कि कौन से लेटर कितनी बार आया है। ठीक, इसके बाद हमने एक लूप लगाया उस स्ट्रिंग के ऊपर, और उस स्ट्रिंग को हमने लेटर्स के अंदर क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के ऊपर हमने एक लूप लगाया जो कि 0 से स्टार्ट होकर i लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ये आपको लूप पता ही होगा, और एक एक करके हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, और स्ट्रिंग के हर एक इंडेक्स को हम क्या कर रहे हैं, लेटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद जो लेटर फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लेटर को चेक कर रहे हैं क्या लेटर फ्रीक्वेंसी के अंदर वो लेटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। यदि प्रेजेंट है तो हमें फॉल्स कर रिटर्न कर देना है, फॉल्स। अदरवाइज हम उस लेटर फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट के अंदर इस लेटर को इंजेक्ट कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे, यानी कि उसको हम वैल्यू दे देंगे 1 का। जो हमारा लेटर है लेटर फ्रीक्वेंसी के अंदर, उसको हम वैल्यू दे देंगे 1 का। ठीक, सबको इसी प्रकार से हम वैल्यू 1 देते जाएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि कौन लेटर कितनी बार आया है। जैसे ही वो एक से अधिक बार आने की कोशिश करेगा, वो फटाक से फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक, और हमने यहाँ पर रिटर्न करा है ट्रू को, यानी कि अदरवाइज मान लो कि कोई भी लेटर रिपीटिंग नहीं है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू को। ठीक, इसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया, यहाँ पर कॉल कराया हमने इस आइसोग्राम फंक्शन को। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग दिया है, पैरामीटर दिया है एज स्ट्रिंग, यहाँ पर डर्मेटोग्लिफिक्स MOSE ABA। ठीक है, इसको हमने कंसोल लॉक कर दिया है ताकि ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स, यानी कि हमारा ये जो डर्मेटोग्लिफिक्स है इसके अंदर एक भी वर्ड जो है रिपीटिंग नहीं है, इसलिए इसमें ट्रू आ गया है, यानी कि ये क्या है, आइसोग्राम्स है। और सेकंड जो है MOOSE ये फॉल्स आया, और ABA ये भी फॉल्स आया, क्योंकि इसके अंदर डबल ओ जो है ये रिपीटिंग है, और इसके अंदर जो है कि ABA ये भी रिपीटिंग है। इसको हम क्वेश्चन में कैपिटल में था, इसको हम कैपिटल में कर देते हैं। ठीक है, आंसर वही आएगा क्योंकि हमने केस इनसेंसिटिव कर दिया। इसको रन करते हैं। हाँ, देखिए अभी ट्रू फॉल्स फॉल्स आया है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये काम कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, एक बार हम इसको और समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये हो रहा है एक्चुअली, ताकि हम इसको देख भी पाएँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने कंसोल करा हुआ है लेटर, आपको समझाने के लिए करा है मैंने, ताकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना भी स्ट्रिंग के अंदर जो भी हर एक लेटर है उसको हमने लेटर्स के अंदर स्टोर करा है। ठीक ना, तो यदि हम लेटर को अभी कंसोल लॉक करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो एक एक लेटर आ जाएगा हर एक वर्ड का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है डर्मेटोग्लिफिक्स और ये दोनों, तो इसका एक एक वर्ड हमारे पास आ जाएगा। रन करते हैं, इसको सेव करके रन करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर आ गया है DERMATO, इस प्रकार से ये वर्ड आ चुका है ना। देखो इस प्रकार से हर एक वर्ड आ गया। इसके बाद एक मिनट, हमें इसको ये, हाँ, अब हमने इसको कमेंट आउट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर हमने देखो लेटर फ्रीक्वेंसी और लेटर ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू दे रहा है, किसको वैल्यू दे रहा है, जो हमारा लेटर है ना उसको। ठीक है, ताकि वो एक एक बार आया, और हमने जैसे लेटर फ्रीक्वेंसी करा तो हमें ये दिखाएगा कि लेटर फ्रीक्वेंसी के अंदर, लेटर फ्रीक्वेंसी ये देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, लेटर फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कौन सा लेटर कितनी बार आया है वो हमें शो करेगा। तो रन करते हैं इसको, अभी आपको दिखेगा। पहले इसको डिलीट करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर जैसे D1 आया है, 1E 1 बार आया है, R 1 टाइम्स, इसी प्रकार से देखो सब एक एक बार आया है। ठीक है, और जहाँ पर ये एंड होगा वहाँ पर हमें ट्रू ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये एंड हुआ तो यहाँ पर इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। इसके बाद आया दूसरे की बारी, दूसरे में देखो ये था हमारा दूसरा MOOSE वाला, तो यहाँ पर देखो M कितनी बार 1, O कितनी बार 1, फिर से O रिपीट होने लगा, तो ये क्या कर देगा, उसको
फॉल्स रिटर्न कर देगा। उसी प्रकार से A1 आया, B1 आया, फिर से रिपीट होने लगा तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। देखते हैं अब दूसरा सोल्यूशन हम इसका, इसको हम क्लियर कर लेंगे और इसको हम करते हैं कमेंट आउट पहले। ठीक, ये हो गया और इसको हम करेंगे अनकमेंट। तो ये भी सेम ही है। तो यहाँ पर एक फंक्शन हमने बनाया आइसोग्राम का और इसके अंदर स्ट्रिंग हमने पैरामीटर पास किया है। और आपको यहाँ पर जो समझना इंपॉर्टेंट है वो सेट कीवर्ड को समझना है, इंपॉर्टेंट है। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो सेट कीवर्ड है ये क्या करता है कि जो भी वैल्यू है स्ट्रिंग की वो क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर यदि कोई भी रिपीटिंग वैल्यू है तो वो उसको डिलीट कर देगा, यानी कि रिपीटिंग वैल्यू को ये डिलीट कर देता है और ये सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही अपने अंदर रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग को पास करा है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया सेट का। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस, सबसे पहले ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उसके ऊपर इसने लगाया सेट। सेट क्या करेगा, उसके अंदर जो भी रिपीटिंग वैल्यू है उसको डिलीट कर देगा और जो यूनिक वैल्यू है सिर्फ उसी को रखेगा। इसके बाद हमने लगाया इसके ऊपर डॉट साइज प्रॉपर्टी। तो ये साइज क्या करता है, साइज उसको काउंट करेगा कि इसके अंदर कितना है, इसका साइज एक्चुअली में काउंट करेगा वो, क्योंकि ये क्या कर चुका है, पहले डिलीट कर चुका है रिपीटिंग वैल्यू को, तो ये इसका साइज इससे हमें पता चल जाएगा। और ये स्ट्रिंग डॉट लेंथ, स्ट्रिंग डॉट लेंथ से क्या हमें पता चलेगा कि इसका जो भी हमने स्ट्रिंग पास करा है इसके अंदर उसका लेंथ क्या है। इस केस में इसका लेंथ कितना है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मान लो ये जो इसके अंदर 15 इसका लेंथ है, ठीक है। डर्मेटोग्लिफिक्स के अंदर जो इसका लेंथ है इसका 15 है, ठीक है। और इसके अंदर भी इसका लेंथ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक भी रिपीटिंग लेटर्स नहीं है तो ये किसी को भी डिलीट नहीं करेगा, सबको रखेगा। तो इसका भी साइज 15 है, इसका भी साइज 15 है। तो ये क्या यहाँ पर चेक कर रहा है क्या ये दोनों बराबर है, यदि बराबर है तो रिटर्न करेगा ट्रू, यदि बराबर नहीं होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पर ये बराबर है, ये दोनों बराबर है तो रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये सेकंड वाला एग्जाम्पल जो है MOOSE, ठीक है, MOOSE, ठीक है, ऐसा ही था क्वेश्चन में। तो ये क्या करेगा, अभी इसके अंदर देखो दो वर्ड जो है, सॉरी दो लेटर जो है वो रिपीटिंग है। तो ये क्या करेगा, ये सेट कीवर्ड क्या करेगा, ये 1O को हटा देगा और सिर्फ इसका जो लेंथ, इसका जो साइज बचेगा इस सेट कीवर्ड के अंदर वो बचेगा कितना, वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4। जबकि स्ट्रिंग के अंदर इसका लेंथ कितना होगा, स्ट्रिंग के अंदर इसका लेंथ होगा 5। क्या 4 और 5 बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। उसी प्रकार से सेट जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना है इसके अंदर क्या होगा, ABA इसका जो लेंथ है, ठीक ना, ABA इसका जो लेंथ है सेट कीवर्ड के अंदर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये सेट जो है कीवर्ड ये क्या करता है, ये डिलीट कर देता है रिपीटिंग लेटर्स को और सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही रखता है, यूनिक एलिमेंट्स को ही अपने अंदर रखता है। जबकि स्ट्रिंग डॉट लेंथ इसके अंदर कितनी वैल्यू होगी, इसके अंदर इसकी वैल्यू 3 होगी और इधर वैल्यू कितनी है 2 है। तो 3 और 2 क्या बराबर होता है, नहीं, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं, देखिए आ गया ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, आई होप आपने इसे समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही और भी प्रॉब्लम्स लाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।